मित्रों, सोल जर्नी सत्युगा में आप सभी का स्वागत है। और आज का विषय है व्हाट इज पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड हाउ इट वर्क्स। पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है और ये कैसे काम कर सकता है और ये कैसे काम करता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन को समझने के लिए हमने पहले भी काफ़ी वीडियो बनाए हैं। इससे पहले भी 2 विषयों पे बात कर चुकी हूँ। फिर से थोड़ा सा ब्रीफली अगर हम बात करें तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन यानी कि पूर्व जन्म के संस्कार या मेमोरीज जो भी हैं उसे खोलना, यानी कि जड़ों तक जाना। रिग्रेशन यानी कि खोलना, रिग्रेस करना, उसकी जड़ों तक पहुंचना। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक पद्धति है। ज़्यादातर बिलीफ सिस्टम्स में यही आता है कि हिप्नोसिस के माध्यम से आप पिछले जीवन की मेमोरीज को खोल पाते हैं। पर ये एक मिथ है कि सिर्फ हिप्नोसिस से ही ये काम होता है। तो हिप्नोसिस के लिए तो बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं। हिप्नोसिस के बारे में अगर हम जानें तो लोगों को ज़्यादातर यही पता है कि व्यक्ति को हिप्नोटाइज कर दिया जाए, सम्मोहित कर दिया जाए और फिर उसे कुछ कमांड्स दे दिए जाएं और व्यक्ति उतना ही बताता है जितना उसे कमांड दिया गया है। यानी कि व्यक्ति की संपूर्ण चेतना जो हिप्नोसिस्ट है उसके कंट्रोल में होती है, उसे बुलवाया जाता है। तो ये गलत अवधारणा है। ज़रा सा हिप्नोसिस को भी मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी। हिप्नोसिस क्या है? हिप्नोसिस एक ऐसी पद्धति है जिसमें हिप्नोसिस्ट जो हिप्नोटाइज हो रहे व्यक्ति को कमांड देता है। एक सजेशन बार बार अगर आपके सामने दोहराए जाएं तो आप सम्मोहित अवस्था में जा सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होने लगता है। आप हल्की तंद्रा में जाते हैं जिसे हम ट्रांस कहते हैं। तंद्रा यानी ट्रांस। आप तंद्रा अवस्था में यानी कि जागृत और गहरी नींद के बीच की अवस्था जिसे हम ट्रांस कहते हैं, उस अवस्था में आप जाने लगते हैं जहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवली पावरफुल होने लगता है। आप सजेशंस को रिसीव करते हैं और उस सजेशन के अकॉर्डिंग आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में ट्रैवल कर सकते हैं। और ये हिप्नोसिस यूज़ कैसे होता है और क्यों होता है? तो कि हिप्नोसिस जनरली यूज़ होता है आपके डीपर वुंड्स को हील करने के लिए। किसी व्यक्ति को अगर कॉन्शियस लेवल पे वो अपनी किसी भी पैटर्न्स को ब्रेक नहीं कर पाता या अपने आप को अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं कर पा रहा है, जैसे कि मान लीजिए छोटा सा इश्यू है कि व्यक्ति किसी कारण से डरा हुआ है, फोबिया है उसे, और उस डर को वो रिलीज नहीं कर पा रहा है, तो हिप्नोसिस्ट जो होते हैं वो जानते हैं कि सबकॉन्शियस में कोई फियर का रीजन, कॉज पड़ा हुआ है। कहीं पे भूतकाल में कोई अनुभव ऐसा हुआ जहाँ से उसके मन में, उसकी चेतना में डर बैठ गया। अब व्यक्ति बड़ा होने के बाद भी, डरने का कोई कारण ना होने के बाद भी डरता रहता है और उस डर के ऊपर वो अपना कंट्रोल नहीं पाता है। तो हिप्नोसिस्ट व्यक्ति को सम्मोहित करके ट्रांस में डालते हैं और उस सम्मोहन की अवस्था में उसके अंदर पॉजिटिव एफर्मेशंस फीड की जाती है। ये है हिप्नोटिज्म, जहाँ पे पॉजिटिव एफर्मेशंस फीड की जाती हैं, पर वो जड़ों पे जाके काम नहीं करता है या रिलीज नहीं करता है। सिर्फ नई इंफॉर्मेशन फीड की जा रही है हिप्नोसिस के माध्यम से। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन और हिप्नोसिस के सेशंस दोनों डिफरेंट है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन हिप्नोसिस के जरिए भी और नॉन हिप्नोटिक टेक्निक से, दोनों माध्यम से अचीव किए जा सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन यानी कि पास्ट लाइफ की मेमोरी, पूर्व जन्म के जो अनुभव हैं या मेमोरीज हैं, उसे खोलने के लिए एक व्यक्ति योगिक पद्धति से डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाकर भी अपने पूर्व जन्म के संस्कारों को खोल सकता है। हिप्नोसिस के माध्यम से कमांड को रिसीव करते भी ट्रांस में जाकर टाइम ट्रैवल कर भूतकाल के समय और काल में जा सकता है, या फिर मेडिटेटिव टेक्निक से भी थेरापिस्ट एक पर्सन को डीप ट्रांस में डालकर टाइम ट्रैवल करा सकते हैं। ये अलग अलग पद्धतियों की बात है कि किस पद्धति से कैसे क्या काम किए जा सकते हैं, कौन कौन सी पद्धति को मास्टर कर सकता है। ये अलग अलग बातें हैं, है ना। मेरे अनुभव में आज तक
हमेशा मैंने जितने भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन दिए हैं उसमें व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ डीप मेडिटेशन के एक्सपीरियंसेस से पास्ट लाइफ करवाया है। मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है हिप्नोसिस को यूज़ करने की या रिपीटेड सजेशंस देने की। और जब फिजिकल फॉर्म में जब मेरे सामने क्लाइंट होते हैं तो क्विकली 1 या 2 या 3 सेकंड में हिप्नोसिस के सजेशंस के जरिए भी 3 सेकंड्स लगती है हिप्नोसिस के जरिए ट्रांस में डालने में, डीप ट्रांस में व्यक्ति को कनेक्ट करने में, और वहाँ से भी टाइम ट्रैवल संभवित है। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि डर का माहौल भी है या जिसे मिसगाइडेंस भी कह सकते हैं कि लोग इन विषयों में उलझे रहते हैं। और जनरली ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन की जो पद्धति है वो हिप्नोसिस भी ज़्यादा कुछ नहीं है, एक डीप मेडिटेटिव ट्रांस का स्टेट ही है जहाँ पे आपका सबकॉन्शियस एक्टिव है। पर्सन को ये भी पता है कि वो कहीं लेटा हुआ है, वो सजेशन सुन भी रहा है, यहाँ तक कि वो अपने भूतकाल के अनुभव भी कर रहा है, और जब चाहे वो जागृत हो भी सकता है, पर अपनी मर्जी से अभी इस समय ट्रांस के स्टेट में वो हाथ पैर नहीं हिला सकता है। पर जैसे ही इंटेंट करेगा कि मुझे आंखें खोल देनी है या मुझे अब ये सजेशंस नहीं लेने हैं या फिर मुझे उठ जाना है, तो वो तुरंत बाहर आ सकता है। डीप मेडिटेटिव स्टेजेस में जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, आप भूतकाल के किसी भी सदी के अनुभव कर रहे हैं, विद इन 5 मिनट्स या विद इन 5 सेकेंड्स आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो ये कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जिसे मैंने शुरुआत में ही दूर कर दिया। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक पद्धति है जिसमें हिप्नोसिस के माध्यम से पिछले जीवन की यादों को, मेमोरीज को रिकॉल किया जाता है, पर सिर्फ हिप्नोसिस से नहीं, डीप मेडिटेटिव स्टेट से भी अचीव किया जा सकता है। और थेरेपिस्ट दोनों पद्धतियों को अपना सकते हैं, हिप्नोसिस के थ्रू भी और मेडिटेटिव स्टेट्स में ले जाकर भी। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, कई सारे मानसिक विकारों की जड़ें, यानी कि व्यक्ति के अंदर बहुत सारे मानसिक विकार हैं और उनकी जड़ों को खोजना बहुत ज़रूरी है। आपने कभी समझा होगा एलोपैथी दवाई, अगर आपको सर दर्द है और आप एलोपैथी दवाई लेते हैं तो एलोपैथी दवाई क्या काम करती है? क्या आपके सर दर्द को मिटाती है या उसे दबाती है? आपकी चेतना को नम कर देती है जिससे आपको सर दर्द महसूस ना हो। पर सर दर्द ठीक नहीं होता है, मिटता नहीं है। पर उसी जगह पे सर दर्द होने के कारण पे अगर काम किया जाए तो आयुर्वेदिक दवाई जो है वो काम क्या करती है? जब आपकी कोई भी बीमारी हो और आप आयुर्वेदिक दवाई का सहारा लेते हैं तो आयुर्वेदिक दवाई का काम क्या है? एग्जैक्ट आपकी बीमारी की जड़ों पे जाना। जब आप जड़ों पे जाकर वो दवाई काम करती है तो उसे जड़ से मिटा देती है। जड़ों से मिटाने के लिए हो सकता है पहले एक बार बीमारी खूब जोर से बाहर आए और कुछ समय में वो जड़ से ठीक भी हो जाती है, तो ये संपूर्ण इलाज हुआ। इसी तरीके से ये जो रिग्रेशन पद्धति है वो आपके कॉज पे जाकर काम करती है। आपके जीवन की जो समस्या है, आपके दर्द के जो अनुभव है, आपके जीवन की नकारात्मक घटनाएं हैं और उसका प्रभाव व्यक्ति के वर्तमान जीवन पर और उनकी मानसिकता पर जो हो रहा है, तो उन घटनाओं के जड़ों पे जाकर वहाँ पे क्या नकारात्मक है, वहाँ पे कौन से अनुभव बैठे हुए हैं, भूतकाल में ऐसा क्या हुआ जिसका प्रभाव व्यक्ति के वर्तमान जीवन पर भी हो रहा है, उन पर जाकर काम करती है। तो रीलिविंग इज टू रिलीजिंग। पास्ट लाइफ रिग्रेशन इस सिद्धांत पर काम करता है, रीलिविंग इज टू रिलीजिंग, यानी कि जिस भी घटना को फिर से जिया जाए, भूतकाल में घटी उस घटना को अगर फिर से जिया जाए तो उसे रिलीज किया जा सकता है, उसके प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है। तो इन चिकित्सकों का दावा है कि व्यक्ति की मानसिक अस्वस्थता का कारण व्यक्ति के बचपन की घटना, व्यक्ति की गर्भधारण की अवस्था या फिर उसके पीछे के जीवनों से संभावित है। मेरा पर्सनली मानना है कि आपके जीवन में सुख और दुख के आपके जो अनुभव हैं उसके कारण आपके बचपन की घटनाएं, जिसे हम कहेंगे चाइल्डहुड कंडीशंस,
माँ के गर्भ के समय में एज अ फीटस आपने जो माँ के सुख और दुख के अनुभव किए, है ना, तो वो यानी कि बच्चे के गर्भावस्था के अनुभव, व्यक्ति के बचपन के अनुभव, व्यक्ति के पूर्व जन्म के अनुभव और आपके पितरों के, माता पिता के, उन सभी के अच्छे और बुरे अनुभव, डीएनए पैटर्न्स, ये सब कुछ आप पे असर करती हैं, आपके वर्तमान जीवन को डिज़ाइन करती हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एक एजम्पशन है और रीइंकार्नेशन की रियलिटी को आधारभूत मानती है, ऐसा कई लोगों का मानना है। कई लोग मानते हैं कि ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एक अजम्पशन है। क्या आपको लगता है ये एक अजम्पशन है? क्या वाकई ही आपको लगता है ये एक अजम्पशन है? क्योंकि अजम्पशन मतलब क्या? जिसका कोई धड़ पैर ना हो। अजम्पशन क्या? जिसके कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ हवाई बातें हैं, कल्पनाएं हैं। तो डर लगता है, उसका क्या प्रूफ है, क्या सबूत है? आपको जीवन में किसी चीज से डर लगता है और आप डरते हैं और सामने वाला कहता है क्या पागलपन कर रहा है, ये डर एक अजम्पशन है, इल्यूजन है, वाई यू आर फियरिंग। पर आप उस डर से उभर पाते हो क्या? नहीं चाहते हो डरना, फिर भी डर लगता है। कहाँ से आता है ये डर? कहीं किसी बात का रोना आ जाता है आपको या दुख लग जाता है, कहाँ से आता है ये? क्यों क्यों दुखी हो जाते हैं आप? जानते हो कि दुखी नहीं होना है ना, ये तो टेम्परेरी है, क्यों दुखी होना है, पर फिर भी हो जाते हो। कोई व्यक्ति आपको हर्ट कर जाता है, क्यों हर्ट होते हो आप? बहुत किसी के लिए अच्छा करने के बावजूद आपको बुरा मिलता है, आप सोच समझ नहीं पाते हैं कि सबका इतना भला करने के बावजूद मुझे बुरा परिणाम क्यों मिल रहा है। क्या ये अजम्पशन है? तो जो भी बिलीव करते हैं कि ये एक अजम्पशन है, उनके लिए ऐसे कई सारे और सवाल भी हो सकते हैं कि तो फिर आपके जीवन में क्या आप जिस भी स्टेट पर हो आप संतुष्ट हो, या आप अज्यूम कर रहे हो कि आप संतुष्ट नहीं हो? आप अज्यूम कर रहे हो कि गरीबी और बेकारी है आपके जीवन में, आप अज्यूम कर रहे हो कि आप उतने प्रॉस्परस नहीं हो, है ना। तो जो भी कुछ है बिना मतलब के नहीं है। इसके अलावा इस अजम्पशन के बेस पर लोगों का कहना ये भी है कि इस अजम्पशन के बेस पर ही प्रैक्टिशनर्स प्रैक्टिस भी करते हैं। अब कहते हैं कि एक सिंपल सा एग्जांपल मेरे लिए तो बड़ा सरल है हमेशा देना, कि अजम्पशन किसे कहते हैं। तो कि एक लोमड़ी थी जो खेतों से गुजर रही थी और आम के जो गुच्छे लगे हुए थे थोड़ी ऊंचाई पर थे, कूद कूद कर वो उसे खाना चाहती थी, पर उसकी हाइट और उसकी ऊंचाई की वजह से वो उसे पहुंच नहीं पा रही थी, पकड़ नहीं पा रही थी। तो लोमड़ी के हाथों में वो अंगूर के, सॉरी आम बोल गई शायद मैं, अंगूर के गुच्छे, तो लोमड़ी के हाथों में वो अंगूर आ नहीं रहे थे और थोड़ी मेहनत करने के बाद थक हार गई और वहाँ से चलने लगी। और किसी ने पूछा कि क्या भाई आपने अंगूर खाए? बोले नहीं, अंगूर तो खट्टे हैं, खाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी ही कुछ बातें होती हैं कि इन अनुभवों को करने के लिए आपकी चेतना का विकसित होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोअर डायमेंशंस में आपकी चेतना ड्वेल करती है तो आप अपने भूतकाल के जीवनों के अनुभव नहीं कर सकते हो, आप टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते हो। सिंपल सी बात है। इसके लिए आपकी चेतना का विस्तार, आपकी कॉन्शियसनेस का एक्सपांड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये उस लोमड़ी जैसी बात हो जाएगी कि अंगूर तो खट्टे हैं, क्यों? तो कि भाई उसके हाथ ना लगे। आपके अनुभव में आपके पूर्व जन्म नहीं आए, क्यों? तो कि आपकी चेतना ऊपर नहीं उठ पाई। जिस दिन आपकी चेतना ऊपर उठ पाएगी आप इसको अजम्पशन नहीं कहेंगे, आप इसे अनुभव कहेंगे, और ये पूर्व जन्म के अनुभव आपके हाथ भी लगेंगे और इससे आपके जीवन में जो बदलाव आएंगे जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। तो बड़ी मज़ेदार बातें हैं ये, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से हम सुनते हैं इसे और समझते हैं, और बस यही होता है कि प्रूव करने या विवाद करने के लिए नहीं खड़े होते हैं, बस सिर्फ जो काम करना चाहते हैं उनके लिए काम करते हैं, उनके साथ काम करते हैं। और
और कोई विषय अगर डिस्कस करना बाकी है तो शायद आपके प्रश्न जो आएंगे और उस प्रश्नों के आधार पर हम बात कर पाएंगे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसे मैंने बताया था कि मुख्य दो सिद्धांतों पर आधारित है। तो पहला है थियोरी ऑफ रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म का विज्ञान, और दूसरा है लॉ ऑफ कर्मा का सिद्धांत। पास्ट लाइफ रिग्रेशन को जितना अच्छे से समझना चाहें आप, तो ये दो सिद्धांतों की बात हमेशा होती है। थियोरी ऑफ रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म का सिद्धांत, जो जन्मा है वो मरेगा, जो मरता है वो जन्म लेगा, क्योंकि जीवन और मृत्यु की साइकिल अभी, विशेष साइकिल अभी चल रही है। और जिस दिन आपने इस जीवन और मृत्यु की साइकिल को ब्रेक कर लिया, उस दिन आपकी मृत्यु एक बार जरूर होगी, पर आपका नया जीवन, पुनर्जन्म आपका नहीं होगा, और उसी को हम मोक्ष कहते हैं। इस विषय को अलग तरीके से हम जानेंगे और डिटेल में भी जानेंगे। और दूसरा है सिद्धांत लॉ ऑफ कर्मा, यानी कि कर्म का जो सिद्धांत है वही कारक है जीवन और मृत्यु की इस विशेष साइकिल को चलाता है। जब तक आपके कर्म समाप्त नहीं होते हैं तब तक आपका जीवन और मृत्यु चलता ही रहेगा। और जीवन आपने पाया है तो मृत्यु होगी ही, और मृत्यु होगी तो जीवन होगा ही होगा। ये दोनों सिद्धांत पास्ट लाइफ रिग्रेशन की पद्धति के आधारभूत स्तंभ हैं। आज के लिए बस इतना ही, और आगे के विषयों को फिर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपके कोई भी कमेंट्स और क्वेरीज हों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे, ताकि उस विषय पर मैं आपसे डिस्कस कर पाऊँ। थैंक यू।